नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आ चुके हैं यूटीएल कंपनी के सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर। यहाँ पर यूटीएल कंपनी के सभी सोलर पैनल मैन्युफैक्चर होते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि सोलर पैनल बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट का यूज होता है और कैसे सोलर पैनल बनता है। तो वीडियो को लास्ट तक का जरूर देखें ताकि सोलर पैनल बनने की पूरी प्रोसेस आप जान सकें। तो बिना टाइम गवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सोलर पैनल बनना शुरू होता है स्ट्रिंगर से। यहाँ पर सोलर सेल की स्ट्रिंग बनाई जाती है। तो सबसे पहले सेल को मैगजीन में डाला जाता है और उसके बाद में मशीन के अंदर रख दिया जाता है। इसके बाद में जितना भी प्रोसेस होता है वो लगभग सारा ऑटोमेटिक होता है। बीच में कोई प्रोसेस आता है जहाँ पर मैनुअली काम करना पड़ता है, जैसे कि सोल्डरिंग हो गया या पैनल की क्लीनिंग हो गई। ऐसे काम मैनुअली होते हैं, बाकी सारा काम ऑटोमेटिक होता है। जैसे ही सेल को मैगजीन में डालकर मशीन में रख दिया जाता है, वैसे ही मशीन अपने आप इसे अरेंज करना शुरू हो जाती है और यहाँ पर स्ट्रिंग बनने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। और यहाँ पर सेल को अरेंज करने के बाद में साथ ही साथ मशीन इसे सोल्डरिंग करती रहती है और सोल्डरिंग करने के बाद में आगे एक मशीन इन स्ट्रिंग को कट करती है पैनल के साइज के अनुसार। मान लीजिए अगर 72 सेल का पैनल बनाना है तो उसके हिसाब से अलग स्ट्रिंग तैयार होती है, यानी कि उसमें 12 सेल के बाद में कट लगता है। और अगर 60 सेल का पैनल बनाना है तो वहाँ पर हर 10 सेल के बाद में कट लगेगा। और अगर 36 सेल का पैनल बनाना है तो वहाँ पर हर 6 सेल के बाद में कट लगेगा। ऐसे ही ये ऑटोमेटिक उसे कट करती रहती है और स्ट्रिंग आगे चलती रहती है। तो यहाँ पर दो काम होते हैं। एक मैनुअली किया जाता है, यहाँ पर पहले ग्लास लोड किया जाता है ईवीएस शीट के साथ में। दूसरा जो मशीन स्ट्रिंग बना रही है वो स्ट्रिंग उस ग्लास के ऊपर रख दी जाती है और स्ट्रिंग को फिर आगे भेजा जाता है। फिर स्ट्रिंग की टैपिंग की जाती है ताकि जो स्ट्रिंग है उसके बीच का जो गैप है वो बराबर बना रहे। और उसके बाद में यहाँ पर स्ट्रिंग की सोल्डरिंग की जाती है। सभी सोल्डरिंग को सीरीज में किया जाता है क्योंकि जो हमारा सोलर पैनल होता है उसकी सभी स्ट्रिंग सीरीज में ही होती है और जो सोलर सेल है वो भी सीरीज के अंदर होते हैं। इस प्रकार जो सारे सेल हैं वो सीरीज में आ जाते हैं। और सोल्डरिंग करने के बाद में जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसे काट दिया जाता है और फिर पैनल को आगे भेजा जाता है, जहां पर इसके ऊपर RFID लोगो, सीरियल नंबर वगैरह लगाया जाता है और फिर से इस पैनल को आगे भेज दिया जाता है। आगे फिर से इसके ऊपर एक EVS सीट लगाई जाती है और साथ में ही वहां पर एक बैक सीट को लगाया जाता है। और बैक सीट लगाने के बाद में फिर से आगे पैनल को भेजा जाता है EL टेस्टिंग के लिए। EL टेस्टिंग के अंदर माइक्रो क्रैक को देखा जाता है कि कोई सेल डैमेज तो नहीं है। जो हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं वो इस EL टेस्टिंग के अंदर पता चल जाता है। अगर पूरी तरह से सब कुछ ठीक रहता है तभी पैनल को आगे भेजा जाता है लेमिनेशन के लिए। लेमिनेशन होने के लिए लगभग 15 मिनट का समय लगता है और ये जो मशीन है वो एक बार में 5 शीट की लेमिनेशन कर सकती है। और जैसे ही लेमिनेशन हो जाती है वैसे ही 500 शीट फिर एक एक करके बाहर निकल जाती है। और यहाँ पर इसे कुछ देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए रख कर ठंडा किया जाता है क्योंकि लेमिनेशन होने के बाद में जो सीट है वो काफ़ी गर्म रहती है। और फिर ठंडा करके इसे आगे भेज दिया जाता है। जो भी सीट के बाहर का जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसे फिर रिमूव कर दिया जाता है। और आगे फिर इस सीट को विजुअल इंस्पेक्शन के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पर देखा जाता है कि सेल के बीच में कोई ज़्यादा गैप तो नहीं है, स्ट्रिंग के बीच में कोई गैप नहीं है, लोगो सही तरह से लगा है, RFID वगैरह, सीरियल नंबर वगैरह सभी परफेक्ट हैं या नहीं, और लेमिनेशन होने के बाद में कोई अलग से क्रैक आया है या नहीं। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो फिर इस सीट को आगे भेजा जाता है। यहाँ पर 2 काम होते हैं। सबसे पहले फ्रेम के अंदर सिलिकॉन सीलेंट को लगाया जाता है और इसी फ्रेम को फिर
इस सीट के साथ में जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर फ्रेमिंग की ऑटोमेटिक मशीन है जो कि सीट और फ्रेम को आपस में जोड़ देती है। और फ्रेम और सीट जुड़ने के बाद में इसके ऊपर जंक्शन बॉक्स को लगा दिया जाता है और जंक्शन बॉक्स के ऊपर टेप लगा दी जाती है, क्योंकि जंक्शन बॉक्स एकदम से इसके ऊपर नहीं चिपक सकता, इसीलिए टेप लगा दी जाती है। बाद में इस पैनल की क्लीनिंग की जाती है, जो एक्स्ट्रा सीलेंट लगा है उसे हटाया जाता है और बिल्कुल इसे ऊपर से साफ कर दिया जाता है। और इसके बाद में फिर से आगे टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, जहां पर इसकी टेस्टिंग रिपोर्ट जनरेट की जाती है। इसके बाद में सबसे फाइनल में दोबारा से इसकी ईएल टेस्टिंग की जाती है, जैसा कि पहले की थी। और इसके अंदर अगर हमारा पैनल पास हो जाता है तो इसे आगे फिर भेज दिया जाता है, जहां पर इसके ऊपर फिर टेस्टिंग रिपोर्ट लगाई जाती है और फिर वारंटी कार्ड लगाया जाता है, होलोग्राम लगाया जाता है, सीरियल नंबर और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का स्टिकर यहाँ पर सब कुछ लगा दिया जाता है। तो देख सकते हैं कि सोलर पैनल को बनाने के लिए कितनी टेस्टिंग की जाती है, उसके बाद में ही हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। इसके बाद में जंक्शन बॉक्स के ऊपर कैप लगा दी जाती है और इसका फाइनल चेक किया जाता है कि इसमें अभी भी कोई दिक्कत है या नहीं, और फिर इसे पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है और आगे फिर ये वेयर हाउस में पैक कर दिया जाता है। तो ऐसे इंडिया के अंदर सोलर पैनल बनाए जाते हैं। यूटिल कंपनी के अंदर आपको अलग अलग साइज के अनुसार सोलर पैनल देखने को मिलते हैं। जितना बड़ा साइज का आपको सोलर पैनल चाहिए उतना बड़ा ले सकते हैं, छोटा साइज का चाहिए तो आप छोटा साइज का पैनल ले सकते हैं। तो ये थी पूरी प्रोसेस सोलर मॉड्यूल बनने की, ये आपने देखी है यूटिल कंपनी के अंदर। और आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको यूटिल कंपनी के लिथियम बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाने वाला हूं, साथ ही कंपोनेंट के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो उसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वीडियो भी आप देख पाएँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।